फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए के, जो कि आपकी डोमेन है, ए ले लें डी ले लें, आपकी मर्जी है। तो दोनों केसेस में अगर आपके पास x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 मस्ट बी लेस देन f ऑफ x2 इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये तो डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन से अगर रिजल्ट्स किया, देखो बेटा हम मैथमेटिक्स में जो काम करते हैं सारे के सारे, उसमें जस्ट डेफिनेशन तक बात नहीं रहती है, डेफिनेशन से आगे फिर थ्योरी इसलिए होती है, थ्योरम्स इसलिए होते हैं। ये किसी की आई है, कोई मैसेज आया है, काइंडली अलाउ सम स्टूडेंट्स, ये बेटा मैंने कर दिया है, अलाउ कर दिया है ये बेटा। तो डेफिनेशन से आगे मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है कि वो आपको आगे थ्योरी भी प्रेजेंट करता है कि अगर ये डेफिनेशन है उसके लिए कुछ रिजल्ट्स भी होंगे कि उन रिजल्ट्स के अंडर भी जो है उस चीज को देखा जा सकता है, उस चीज को वैलिडिटी को देखा जा सकता है। जैसे इस केस में आपके पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी ऐसे मिल जाएंगे कि उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। हमें डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं होगी, वहां पर जस्ट रिजल्ट लगा। इस तरह अलजेब्रा में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं कि किसी भी चीज को चेक करने के लिए आप जो है बेटा आपके पास डेफिनेशन से हट के आपको थ्योरी भी मिल जाती है, थ्योरम्स मिल जाते हैं किसी भी चीज को चेक करने, जैसे सब ग्रुप को चेक करने के लिए सब ग्रुप है, जैसे आपको जो है सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे दो चेक कर लेते हैं, इस तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है। और यहाँ पर एनालिटिसिटी को चेक करने के लिए भी आपके पास जो है कुछ ना कुछ थ्योरी है कि आप एनालिटिक को चेक करना है तो डेफिनेशन भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आप बेटा वहां पे दूसरा काम भी कर सकते हैं कि आपके पास सीआर इक्वेशन की फॉर्म में भी कुछ ना कोई रिजल्ट्स मौजूद है। इसी तरह आप सीक्वेंस को देखते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो डेफिनेशन के अलावा बेटा आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो उस किसी भी सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बेटा कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, सीरीज के बारे में आप चेक कर सकते हैं। तो यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि हर डेफिनेशन, दूसरे सब्जेक्ट में शायद ऐसी खूबसूरती आपको ना मिले जितनी मैथमेटिक्स में इस सिलसिले में है कि आपको जौन सा भी चीज को चेक करना है आपको बहुत सारे उसके रिलेटेड रिजल्ट मिल जाएंगे जो उसको चेक करने के लिए आप यूज कर सकेंगे। बेटा मेरी बात को समझ रहे हैं सारे बच्चे? तो इसकी खूबसूरती सी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एक रिजल्ट तो हमारे पास मौजूद है, और वो कौन सा है कि अगर इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है इन दैट इंटरवल व्हेन x बिलोंग्स टू किसी भी इंटरवल से, किसी भी इंटरवल, हम ए से बी, मैं कोई जनरल इंटरवल ले रहा हूं, इस इंटरवल में अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मींस दैट कि f जो है इस इंटरवल में f इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। और इसी तरह अगर नेगेटिव है तो फिर बेटा क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये इक्वलिटी भी आ जाए तो फिर जस्ट इंक्रीजिंग, और अगर बेटा क्या है, क्या हो जाएगा, जस्ट ग्रेटर देन जीरो है तो ये एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और फिर इस केस में आप जो है उसका डेरिवेटिव लेके आसानी से चीजें चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लेना आपको आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आप एग्जांपल की तरफ जाए बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स को चेक करें कि क्या ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फिर अगली आप बात कर सकेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो चेक करें, शाबाश करें। बच्चे चेक कर रहे हैं? सर इसका डेरिवेटिव e पावर x ही आता है, वो पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नहीं होता है e पावर x? नो सर। कौन कह रहा है? उस्मान कह रहा है यस सर। नेगेटिव क्यों नहीं होता है? e की पावर -100 नेगेटिव नहीं होगा उस्मान? जी सर। e की पावर -100 क्या होगा सर ये माइनस पे डिफाइन नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर है, डिफाइन क्यों नहीं है? f जो है ये इस केस में ये तो r से r बेटा की तरफ है, r से r की तरफ है। ओके सर, अब तो मैं समझा नहीं था आपकी बात। ये e -100 जो है, क्या ये नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है? घूम गए ना बच्चा? वो बच्चा घूम गए? जी सर। ये बेटा पॉजिटिव ही है, 1 और e पावर 100 जो है, मैंने शुरू में तो नेगेटिव नहीं लगाया, किसी पावर 100 होना
और साइन नेगेटिव होना, ये बेटा दो डिफरेंट चीजें हैं। पावर माइनस में होने से वो नंबर नेगेटिव नहीं होता है, बेटा ध्यान में रखिएगा कि पावर नेगेटिव होने से वो फंक्शन आपका क्या होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। तो ये जो है इसकी ऑलवेज वैल्यू जो है ये जीरो से बड़ी होगी। कॉम्प्लेक्स में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कॉम्प्लेक्स में बेटा हो सकती है, ये कभी जीरो नहीं देता है वैल्यू, ना कॉम्प्लेक्स में ना रियल में। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खूबसूरती है। और ये बेटा जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, आपका जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मीन इसका डेरिवेटिव जो है ई एक्स ही डेरिवेटिव होगा, जो कि जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल बेटा जो है एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। ये बेटा आप देख सकते हैं कहां से कहां तक, ये सब के लिए पॉजिटिव होगा, कहां से बेशक आप जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लें। ठीक है बेटा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर बेटा इसमें क्या होना है, वन वन भी होना, तो ये आपका वन वन फंक्शन होगा। इसी तरह बेटा चेक करें इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के, और चेक किस में करें, आपका एक्स जो है कहां से बिलोंग कर रहा है, जीरो से लेकर पाई बाई टू। चेक करें शाबाश। सर ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर ये क्लोज में कर दूं तो क्या होगा, ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट से आगे कुछ भी नहीं है, जिसको इंक्लूड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वन वन भी होगा। अगर मैं जीरो से पाई कर दूं तो फिर क्या बनेगा, आप लोगों ने बताना है। जीरो से पाई बेटा, सर सर पाई पे तो वैल्यू इसकी नेगेटिव हो जाती है। मैं तो पाई से यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, जीरो से पाई अगर मैं इंटरवल ले लूं, फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स ही रहे, तो क्या ये जो गिवन फंक्शन होगा वन वन होगा? नो सर। नहीं है तो कॉस आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव, जी और सर। कॉस डेरिवेटिव जो है वैल्यूज के लिए पाई बाई टू से ऑनवर्ड जो है कुछ वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइड पे नहीं चली जाएगी। जी सर। हाँ, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको चेक कर लीजिएगा, वैसे ग्राफ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अब डेफिनेशन एक देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके जेहन में, किसी बच्चे के जेहन में, वो तो बात कर सकता है, अदरवाइज मैं बेटा जो है इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन आपको दूं। जी कोई क्वेश्चन बच्चों? क्लियर है सर। सर क्लियर है। अच्छा ठीक है बेटा, किसी और बच्चे ने कुछ पूछना है तो बेटी ने कुछ पूछना है? सर ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा? नहीं बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग नहीं है तो डिक्रीजिंग होगा, हो सकता है फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, यस सर। ठीक है, कौन बच्चा पूछ रहा है? सर फजीला। हाँ बेटा फजीला आप इधर ही हैं?
यस सर। बेटा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन जो इंक्रीजिंग नहीं है वो डिक्रीजिंग होगा, ये जरूरी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, एक हम किया जा सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज है बेटा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो, एक पॉसिबिलिटी डिक्रीजिंग हो, एक पॉसिबिलिटी है बेटा कि आपका फंक्शन कांस्टेंट हो। ठीक है, अब ओके सर। अब आपका ग्राफ बेटा ये वाला ग्राफ है, ये तो नजर आ रहा है कि इंक्रीजिंग है, ये है कि आपका डिक्रीजिंग है, लेकिन ये भी तो हो सकता है बेटा ये ऐसे गया, ये नीचे गया, फिर ये स्ट्रेट हो गया, फिर ये ऊपर बढ़ गया, फिर बेटा जो है ये ऐसे हो गया। तो ये फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में, जैसे इस पार्ट में, इस हिस्से में आपका ये बेटा डिक्रीजिंग, यहां से लेकर यहां तक बेटा कांस्टेंट, यहां से यहां तक आपका बेटा इंक्रीजिंग, फिर बेटा ये आगे फिर कांस्टेंट। तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, पीस वाइज जो है ना ब्रेक कर सकते हैं। कौन से हिस्सों में? इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में। जैसे साइन और कॉस की है, अभी हमने एक बात की है साइन और कॉस के बारे में बेटा, तो उसमें बेटा देखें कि ये आपका साइन का है, ये 0 पे 0 होता है, फिर पाई पे 1 हो जाएगा, फिर सॉरी पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा, फिर पाई पे ये बेटा 0, और फिर जो है ये आगे फिर नीचे। अब देखिए बेटा यहां तक पाई तक ये इंक्रीजिंग है, इस हिस्से तक ये इंक्रीजिंग है, फिर पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ये बेटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यहां तक डिक्रीजिंग, और फिर आगे भी डिक्रीजिंग होता जाएगा, फिर आगे भी डिक्रीजिंग ही है। ठीक है, फिर ये यहां से इस पॉइंट पे जो कि 3 पाई बाई 2 होगा, वहां से फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और ये इंक्रीज करता हुआ फिर बेटा जो है फिर ये इस हिस्से तक फिर जो है बेटा क्या करेगा? ये शायद 5 पाई बाई 2 है गालबन, इस हिस्से तक फिर बेटा जो है ये इंक्रीज करेगा, फिर अगले हिस्से में डिक्रीज करेगा। तो इसके पार्ट्स बनते जाएंगे, मींस आप उसको बेटा ब्रेक कर सकते हैं कौन से हिस्से में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में या कांस्टेंट हिस्से में आप बेटा ब्रेक कर सकते हैं। बेटा क्लियर है? लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं बेटा, कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जिनका कोई पता नहीं है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मींस वो कुछ भी है ना, वो कांस्टेंट है ना, इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, और उसके लिए वेस्टरॉस फंक्शन के नाम से एक फंक्शन है, वो हर लम्हे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वेस्टरॉस। और ये फंक्शन जो है बेटा आपका कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। वेस्टरॉस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। वैसे एक जनरल डिस्कशन करूं आपसे, थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस सिलसिले में, कि जो से भी हम फंक्शन पढ़ते हैं सारे, बहुत सारे, उसमें ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के अलावा वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होते हैं या कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स मिला के बाकियों पे वो क्या होते हैं, या डिफरेंशिएबल हो जाते हैं या कंटिन्यूअस होते हैं, या जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तमाम के तमाम हिस्से में कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो कुछ वो होंगे कि कुछ चंद पॉइंट्स पे, जैसे एक्स मॉड है, वो एक पॉइंट पे आपको जो है वो मिलेगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी तमाम के तमाम डोमेन के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस पहले ही था, वो डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन बहुत ही कलील किस्म के नॉलेज में गिने चुने कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हर जगह पे कंटिन्यूअस है, लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया वेस्टरॉस फंक्शन की। वेस्टरॉस फंक्शन ऐसा होता है जो बेटा पूरी रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन इवन सिंगल पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं। इसके करतूत क्या है? इसके करतूत ये है कि हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट अगले पे ये वैल्यू अपनी चेंज कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो एक पॉइंट पे तो अगर ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो लेकिन अगले पॉइंट पे इसका नेगेटिव हो जाता है। तो ये इस वजह से इसका हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर बेटा जो है हम इसकी क्या नहीं कर सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। एक और बात बेटा साथ, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको जो है, जैसे साइन है, कॉस है, तो आप उसको ब्रेक करके उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकेंगे। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस जो आपके जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, वो सिंगल पॉइंट जो वो आपने अभी तक पढ़ा है, वो सिंगल पॉइंट पे या किसी सिंगल हिस्से में वो आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्से पे ऑप्शंस आपके ऑलवेज क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे, और उस हिस्से में आप उसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंगनेस चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि चंद एक ऐसे फंक्शंस हैं जिनको डिफरेंशिएबल कहीं भी नहीं है, किसी जगह पे भी नहीं है, बेशक वो कंटीन्यूअस फंक्शन है,
और फिर उसकी जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बेटा चेक नहीं किया जा सकता है। किसी को क्वेश्चन है इस सिलसिले में तो बात कर सकता है, नहीं तो बेटा जो है मैं इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जी बच्चों, जी बेटा, तो क्वेश्चन आपकी तरफ से सर क्लियर है सबको? बच्चों सबको? उस्मान आपके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं। जी बेटा, फजीला कुछ समझ आई मेरी बात की? फजीला? यस सर, थैंक यू सर जी। बेटा थैंक यू वाली बात ही कोई नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। किसी और बच्चे ने कुछ पूछना है बच्चों? किसी और बच्चे ने कुछ पूछना? सबको? खालिद अमीर खान, आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, एक बेटी होती थी उसका नाम था नसरीन फातिमा, उसको भी समझ आई है? जी सर क्लियर है। आप नसरीन फातिमा है? मैं बेटा उससे पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं सर खालिद। जी बेटा मुझे पता है मैं बेटा उससे पूछ रहा हूँ, क्लास में है बेटी नसरीन फातिमा? मैं बेटा इस वजह से उससे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो उसकी सर शायद हाँ? आज नहीं है। हाँ शायद वो शायद यकीनन आज नहीं होती। उसको बेटा कहें जो GR है, GR का अब कौन है क्लास की? सदफ ही है? हमारा यूसुफ है सर। अच्छा, नाम चेंज हो गया अब GR का। जी सर। हमारा यूसुफ कौन है? वो कौन सी बेटी है? वो कौन सी बेटी है हमारा यूसुफ? चले कोई होगी बेटी। जी सर। अच्छा, हमारा यूसुफ, ये बेटा आप कहाँ से है? मुझे फिर कुछ आइडिया हो जाएगा। सर हाफिजाबाद से। अच्छा, हाफिजाबाद से। अब मुझे समझ आ गई, आपने ऐनक लगाई हुई होती है, ऐसे ही है ना, मोटी मोटी सी, ऐसे ही है बेटा? हाँ चले ठीक हो गया, वहां से कुछ ना कुछ पता चल गया। अब बेटा मैं इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात करूंगा। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स two sets A and B are equivalent if there is bijective function between A and B. अगर दो सेट्स के दरमियान बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन है, ए और बी के दरमियान कोई हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों सेट्स जो है एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, और उसको जो नोशन है जो डिनोट करते हैं वो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है बेटा, क्लियर है? दो सेट्स के दरमियान अगर हमें कोई बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इक्वल सेट्स, यहां पे एक रिमार्क के तौर पर बात करूं, ये पहले मैंने आपसे बातें बेटा की तो नहीं है बच्चों? इक्वल सेट्स are always equivalent. जी बेटा, वो क्वेश्चन इक्वल सेट्स के बारे में पता है क्या होते हैं बच्चों? व्हाट इज जिनके सेम एलिमेंट हो, जिनके सेम एलिमेंट हो जी सर, इनके नंबर पे बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स Corresponding
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए मैम सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि वो जो जी है सर। उनमें तादाद भी सेम होनी चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, वही होने चाहिए जो पहले वाले सेट में है। तो कहेंगे कि ये हमारे सेट्स क्या है बेटा, इक्वल सेट्स है। तो हर इक्वल सेट जो है, इक्वल सेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ए जो है ये ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा ए के ही। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या ये प्रूव किया जा सकता है ये बात कि ए जो है ए के इक्विवेलेंट है बच्चों? बच्चों क्या प्रूव किया जा सकता है? हाँ जी बच्चों, बच्चों सो गए? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको प्रूव किया जा सकता है कि ए इक्विवेलेंट होगा, ए की अपने आप की इक्विवेलेंट होगा। हमें जी इक्विवेलेंट सर। प्रूव करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा बोला? ऑन टू और वन वन प्रूव करना पड़ेगा, वो ऑन टू बाइजेक्टिव और है। वन वन, शाबाश बेटा, करना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में हम बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा ना। जी सर। यानी कोई फंक्शन हमें पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि ए और ए के दरमियान को हमें फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा और फिर उस फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव भी प्रूव करना पड़ेगा। फिर अगली बात हम कह सकेंगे कि ए इक्विवेलेंट है ए के, और या कहेंगे कि ए इज अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जी सर। हाँ तो कुछ कर सकते हैं या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? कोई बच्चा कर सकता है ट्राई? नहीं तो फिर मैं करूंगा। ट्राई करें बेटा, मैं फिर आपकी हेल्प करूंगा। सर f of x is equal to x ले लें अगर for all x element a। शाबाश बेटा, बात तो ठीक है, लेकिन आपने पेपर में क्या किया था ये बताएं। आपका ठीक था पेपर, आपका ठीक था, ठीक है आपका ठीक था पेपर। किस पेपर में आपने, पिछले पेपर में को गन मारा था? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में? जी सर, उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था। हाँ मुझे याद है। ये बेटा जो है आइडेंटिटी मैप, हर एक्स के लिए आपको एक्स मिल जाएगा। और तो ये इसको तो प्रूव करना बहुत आसान है। यहां से क्या करेंगे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू के, और यहां से हम क्या इंप्लाई करते हैं, हम इंप्लाई करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। वजह क्या? वजह ये कि f ऑफ x1 जो है, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x है तो x1 की जगह पे x की जगह पे x1 लगाएंगे तो यहां पर भी x1 लगा देंगे, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 और f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2। और यही डेफिनेशन है किसकी? 1 1। अब हमें ऑन टू देखना है। नाउ for every ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, अगर a में से हम x लें, देयर एग्जिस्ट, अब ये एक बाइजेक्टिव बहुत से डिफाइन किए जा सकते हैं, आप शिफ्ट भी लगा सकते हैं। देयर इज सॉरी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a, देयर जी बेटा। अब जो है इससे अगली बात ये है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। लेट
A is equivalent to B के, then B is equivalent to A। ये प्रूव किया जा सकता है बच्चों कि अगर A इक्विवेलेंट है B के तो B भी A के इक्विवेलेंट होगा। अवैस है क्लास में? अवैस, अवैस जी सर है क्लास में। तो क्लास में है। ये सारी रात क्या करता रहता है? हैं? ओएस इधर है। ये आप तो प्रूव करो ना, मैं इससे बात कर लेता हूँ, आप में ये प्रूव करो। वेयर इज ओएस? वो उसने लगा के उसके काम में सो गया होगा। अब तो आसान है ना सोना भी। हाँ जी सरकारों हैं इधर क्लास में वैसनिया? ये सोया है, पक्की बात है, ये अब सोया हुआ है और इसने आखिर खबर डालनी है कि मुझे लेक्चर भेज दो। अब कोई मैसेज इसको करेगा, वो सोए हुए मैसेज का क्या फायदा होता है? अस्सलामुअलैकुम सर। जाग रहे हैं? सर जाग रहा है, सोया नहीं हूँ मैं, सुबह 6 बजे का उठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो गुड है। नमाज का मतलब आपने नहीं पढ़ी है, 6 बजे के उठे हुए हैं तो? सर काम लगे हुए हैं इसलिए। क्या काम लगे हुए हैं? क्या काम लगे हुए हैं? सर वो बोतलों का काम करते हैं ना, मैं तो उधर लगा हुआ सुबह का। लगे हुए हैं बेटा, बात सुनो आप, वो जरूरी है लेकिन अगर प्राइमरी काम डिस्टर्ब हो ना तो फिर सेकेंडरी को छोड़ देना चाहिए। सर वो आज फ्राइडे था ना तो इसलिए जरा सो भी गया था, लेट हो गई। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, तो सारा रात जागा ना करो यार, दूसरों को भी क्या क्या मैसेज करते रहते हो आप। असल में हैं? अच्छा सर, अभी भी आपकी आंखें बंद है? अभी भी आपकी आंखें बंद है? सर वीडियो तो आप है। क्या वीडियो तो क्या आप कह रहे हैं? सर वीडियो बंद है। अच्छा आप वैसे ही हैं वैसे? ये कैसे बोल रहे हैं? सर वैसे बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बात मान लेते हैं लेकिन मानने वाली है नहीं है। चले जी जी बेटा, ये प्रूफ किया है, सिंपल है बेटा। जब ए से बी हो, ए के इक्विवेलेंट बी हो तो बाइजेक्टिव मैप होगा फ्रॉम एफ टू एफ, फ्रॉम ए टू बी। हमें कोई बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा क्योंकि ये गिवन है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी है तो ऑलवेज देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर बाइजेक्टिव एफ है तो लाजमी तौर पर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमेशा बाइजेक्टिव मैप का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का करता है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम बी टू ए। और ये भी थ्योरम है कि ये भी आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इट मींस दैट कि ये जो है आपका इसको हम एफ इनवर्स को जी भी कह सकते हैं। जी मींस क्या होगा, हमें कोई ना कोई एटलीस्ट वन तो मिल रहा है ना, कौन से वाला बाइजेक्टिव मैप मिल रहा है, बी टू जी, बी टू ए सॉरी। Hence, यहां से हम कह सकते हैं कि hence B is equivalent to, एक बात छोटी सी थी, मैंने इसमें 2 थ्योरम्स का इस्तेमाल किया है। आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा कि आपने क्या किया है, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया है। जी बच्चों, जी बच्चों, कोई क्वेश्चन बेटा, कोई क्वेश्चन? बच्चों सो गए हैं दूसरे सारे, ये जाग गया तो आप सो गए हैं? नो सर, नो ये सर। बात सिंपल है, ये मुश्किल है? ये बात जो मैंने कही है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, सिंपल है सर।
सिंपल है, ठीक हो गया। किसी और बच्चे के लिए सिंपल नहीं तो मेरे से पूछ सकता है। किसी और बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं पूछना? नहीं पूछना, चले फिर तीसरा काम आप करेंगे। वो काम ये है, इसको हम कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं हम, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है बेटा। और इनको हम यूज करके बहुत सारे काम करेंगे बेटा, ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप की अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने आगे बात करनी है, उसमें बहुत सारी चीजें इनसे हम ले लेंगे, आसानी से मिल जाएंगी, इसलिए ये मैं सारा काम कर रहा हूं। आपको बुक में शायद ये चीजें ना मिले, लेकिन आपको जो है ये बहुत यूजफुल होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? लेट ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी, देन रिजल्ट क्या है? ये समरा बेटी अभी आ रही। देन बेटा क्या होगा? A इज इक्विवेलेंट टू C की, ठीक है। अगर A इक्विवेलेंट है B की और B इक्विवेलेंट है C के, तो डेफिनेटली जो है A इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? C के। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और इसको आपने प्रूव करना है खुद से। ट्राई करेंगे बच्चों? मेरे पास 1 मिनट के राउंड अबाउट है, क्या बेटा ट्राई करेंगे इसको? जी सर। हाँ ट्राई बेटा कीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से शायद आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये हमने एक रिजल्ट किया हुआ भी है बच्चों, भला कहाँ पे किया था हमने? जी सर किया था लास्ट सेमेस्टर में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने किया था बेटा, कंपोजिशन ऑफ टू कौन से नंबर्स? कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, ठीक है। जी सर। उसको बेटा यूज करके आसानी से आप कर सकेंगे। ट्राई कीजिएगा बेटा, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं इसी लम्हे में सर जो है वो क्लास खत्म हो सकती है बेटा। सर ये तो बोले। सर ये तो समझ आ गया है, ए से बी पर एक एफ फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, बी से सी पर जी, देन उनका कंपोजिशन ले लेंगे। सर इकराम का माइक खराब है, उसकी आवाज नहीं आ रही, उसका एक क्वेश्चन था वो जी कह बेटा रहे वो बोले, सर से पूछे। आप पूछे बेटा, आप पूछे। जी जी सर, वो कह रहे हैं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कि ये मतलब 1-1 है कि नहीं? ये बेटा जो है ये जीरो भी हो जाते हैं जब आप बेटा डेरिवेटिव लेंगे